एक तरफ ऋषित खुद को रिद्धिमा से माफी मांगने के लिए तैयार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा और गौरव की मीटिंग चल रही थी। उनकी लंबी मीटिंग के बाद जब गौरव और रिद्धिमा दोनों अकेले थे तो रिद्धिमा उससे माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी गौरव, उस दिन हम दोनों साथ डिनर पर गए, लेकिन ऋषित के आ जाने से मुझे यूं अचानक और जल्दी जल्दी में जाना पड़ा। रियली सॉरी। गौरव ने फौरन दिखावा करते हुए कहा, ओह कम ऑन रिद्धिमा, इसमें सॉरी की क्या बात है? इट्स ओके। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे और ऋषित के बीच सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो गई हैं और तुम दोनों साथ में खुश हो। रिद्धिमा ने दिल ही दिल में सोचा कि गौरव कितना अच्छा इंसान था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो जरूर उस दिन ऋषित के उन्हें ऐसे डिस्टर्ब करने से नाराज हो जाता, लेकिन गौरव रिद्धिमा की खुशी में ही खुश हो रहा था। रिद्धिमा ने गौरव का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी वो रिद्धिमा की खुशी में खुश था। यही इस बात का सबूत था कि गौरव सच में बहुत अच्छा इंसान था। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए अपने दिल में चल रही बात को जुबान पर लाते हुए कहा, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो गौरव, और मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा दोस्त मिला है। जिस पर गौरव भी मुस्कुरा दिया और बोला, और मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसे खूबसूरत और प्यारी लड़की दोस्त मिली है। जिस पर रिद्धिमा हंसते हुए बोली, ओह स्टॉप इट गौरव, वैसे मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी गर्लफ्रेंड मिल जाए। जिस पर गौरव ने हंसते हुए कहा, ओह थैंक यू, आई जस्ट होप कि तुम्हारी प्रार्थना जल्दी पूरी हो जाए। ये सुनकर रिद्धिमा भी मुस्कुराने लगी, लेकिन गौरव ने दिल ही दिल में सोचते हुए मन में कहा, मुझे तुमसे खूबसूरत या तुमसे ज्यादा प्यारी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए रिद्धिमा, मुझे तो तुम ही चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड तो तुम ही बनोगी रिद्धिमा, देख लेना। काम खत्म करके रिद्धिमा अरोड़ा मेंशन पहुंची। रात को जैसे ही ऋषित घर पहुंचा वो सीधे रिद्धिमा के कमरे में चला गया। ऋषित ने रिद्धिमा के कमरे में कदम रखते ही कहा, रिद्धिमा प्लीज, क्या हम ठीक से बात नहीं कर सकते? रिद्धिमा ने अपनी लैपटॉप स्क्रीन से नजर हटाकर ऋषित की तरफ देखा और इरिटेट होकर बोली, ऋषित स्टॉप इट, मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बोर हो गए हो क्या, जो बार बार मेरे पास आ जाते हो? ऋषित ने फौरन कहा, देखो सोनिया से तो मैं अपनी तरफ से ब्रेकअप कर ही चुका हूँ, वही है जो इस बात को मानने को तैयार नहीं, लेकिन तुम्हें तो ये बात पता है ना? जिस पर रिद्धिमा ने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए ही कहा, तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुछ भी करो, बस मुझे बख्श दो। रिद्धिमा बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी क्योंकि वो लैपटॉप पर कुछ काम करने में बिजी थी और उसे अपना काम अर्जेंटली पूरा करना था, लेकिन ऋषित की वजह से उसका ध्यान हट रहा था। ऋषित ने पहचान लिया कि आज भी रिद्धिमा उसे इग्नोर करने के मूड में थी और इसलिए ऋषित ने लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी। तो रिद्धिमा इरिटेट होकर चिल्लाते हुए बोली, ऋषित क्या कर रहे हो, मुझे बहुत काम है। ऋषित ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, बस 10 मिनट, 10 मिनट तो तुम मुझसे बात करो। रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खड़ूस ऋषित अरोड़ा ऐसी मासूम सी शक्ल भी बना सकता था। जब रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा तो इसी चुप्पी को उसकी इजाजत समझते हुए ऋषित ने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी गलतियां बहुत बड़ी हैं, पर गलती सुधारने का और माफी मांगने का मौका तो हर किसी को मिलता है ना। हाँ मैं मानता हूँ कि ये सब मैं और अच्छे से हैंडल कर सकता था। जिस दिन मैंने तुम्हारी और देवयानी माँ की आधी अधूरी बातें सुनी हॉस्पिटल में और तुम्हें गलत समझ लिया, उस वक्त अगर मैं तुमसे मिलता, साफ साफ तुमसे पूछता तो शायद बात तभी क्लियर हो जाती, पर मैंने ये नहीं किया और इसमें मेरी ही गलती है। रिद्धिमा फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाते हुए बोली, हाँ तुम ऐसा कर सकते थे पर तुमने नहीं किया, इसीलिए इस पर बात करने से कोई फायदा नहीं। मैं मानती हूँ कि तुम्हें मुझे लेकर गलतफहमी हुई और शायद कोई और भी ऐसी सिचुएशन में यही सोचता, लेकिन तुम्हें एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी और गुस्से की वजह से बात नहीं भी करनी थी तो कम से कम थोड़ा विश्वास ही रख लेते मुझ पर, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लगा कि मैं पैसों के लिए ही तुम्हारे साथ हूँ। ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, चाहे जो कहना है कह लो, चाहे 100 गालियां दे दो, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। ऋषित को इस तरह माफी मांगते देख रिद्धिमा ने फ्रस्ट्रेट होकर अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया और हताश सी आवाज में कहा, ऋषित प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ऋषित ने कुछ पल रिद्धिमा को देखा और फिर कमरे से चला गया। रिद्धिमा ने फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद कर ली। क्या हो रहा था ये? वो समझ रही थी कि ऋषित दिल से सॉरी कह रहा है,
एक बार रिद्धिमा ऋषित को उसे छोड़ लंदन चले जाने के लिए माफ भी कर देगी, ये सोचकर कि वो सब हालातों और गलतफहमियों की वजह से था। लेकिन रिद्धिमा ऋषित को सोनिया को उनकी जिंदगी में लाने के लिए और अपनी जान लेने की कोशिश करने के लिए भला कैसे माफ कर सकती थी। तभी रिद्धिमा का फोन बजने लगा। उसकी असिस्टेंट जोया का फोन था। रिद्धिमा ने खुद को याद दिलाया कि उसे बहुत काम है और किसी तरह अपने दिमाग से ऋषित के ख्याल निकालते हुए रिद्धिमा फिर से अपने काम पर फोकस करने लगी। अगले दिन रिद्धिमा ने जब दोपहर को निशांत को स्कूल से पिक किया तो वो अपने पापा के घर चली गई। वहां पर रिद्धिमा ने सुहास, सुधा और मिहिर तीनों को ये बात बताई कि किस तरह ऋषित उससे माफी मांग रहा था। ये सुनकर सुहास का दिमाग गर्म हो गया और वो गुस्से से बोला, ओ ऋषित अरोड़ा, वो किस मुंह से तुमसे माफी मांग रहा है? उसकी हिम्मत ही कैसे हुई? एक तो शादीशुदा होते हुए भी किसी और औरत को ले आया और ऊपर से उसने तुम्हें और तुम दोनों के बच्चे को भी मारने की कोशिश की और फिर उसने तुम्हारी बुटीक भी जला दिया। उसने निशांत को भी तुमसे छीनने की कोशिश की और उसी की वजह से तुम्हें जबरदस्ती अरोड़ा मेंशन में रहना पड़ रहा है। उसे तो इस जन्म में माफी नहीं मिलनी चाहिए। सुधा ने भी सुहास की बात से सहमति जताते हुए कहा, सुहास भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना ऋषित और ना ही उसके परिवार वाले तुम्हारी माफी के काबिल हैं। रिद्धिमा, तुमने उन सब की वजह से क्या कुछ सहा है, तो उनकी इस माफी की वजह से खुद का दिल मत पिघलने दो बेटा। रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा। वो समझ रही थी कि उसके पापा और सुधा बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसके दिल की हालत शायद वो चाहकर भी किसी को बता नहीं सकती थी। रिद्धिमा को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों अपने दिल के हाथों इतनी मजबूर थी, क्यों अभी भी उसके दिल में ऋषित के लिए फीलिंग्स जाग उठती थी। मिहिर चुप था क्योंकि वो अच्छे से समझ रहा था कि रिद्धिमा और ऋषित के बीच बढ़ती नजदीकियों के बाद रिद्धिमा के लिए ये सारी बातें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। तभी निशांत ने उन सब की बातों को रोकते हुए कहा, मुझे भूख लगी है। सुधा ने फौरन कहा, अरे देखो, बातों ही बातों में समय का पता ही नहीं चला। चलो आज मैं खाना बना देती हूँ, कहकर सुधा उठकर किचन की तरफ चली गई। सुहास ने भी जल्दी से कहा, बहन जी मैं भी आपकी मदद करता हूँ तो काम जल्दी हो जाएगा। फिर सुहास भी सुधा के साथ चला गया। उनके जाते ही रिद्धिमा ने थक कर मिहिर के कंधे पर सर रखा और कहा, सोच सोच कर मैं परेशान हो गई हूँ मिहिर। जिस पर मिहिर ने धीरे से रिद्धिमा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, फिक्र मत करो, जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। कुछ पलों बाद अचानक से रिद्धिमा ने पूछा, तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी थी ना? क्या बात है मिहिर? जिस पर मिहिर ने धीरे से कहा, बात मेरे प्यारे पापा के बारे में है, पर हम इस बारे में कल बात करेंगे। रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा लेकिन सोच में पड़ गई। मिहिर के पापा के बारे में? 4 साल वो मिहिर और सुधा के साथ रही, लेकिन वो कभी मिहिर के पापा के बारे में जिक्र नहीं करते थे। रिद्धिमा को सिर्फ इतना पता था कि सुधा और उनके पति का तलाक हो चुका था। क्यों, उनके पति कौन थे, इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। रिद्धिमा ने भी कभी कुछ पूछा ही नहीं क्योंकि वो सुधा को दुखी नहीं करना चाहती थी। मिहिर से भी रिद्धिमा ने पूछा नहीं क्योंकि वो सोचती थी कि किसी दिन मिहिर खुद अपने दिल की बात उससे शेयर करेगा। पर अब अचानक ऐसा क्या हुआ था कि मिहिर अपने पापा के बारे में बात करने के लिए तैयार हो गया था। रिद्धिमा ने ये सब सोचते हुए मन में खुद से ही कहा, जो भी है कल मुझे पता चल ही जाएगा, बस मिहिर पर अब कोई नई मुसीबत ना आए। थोड़ी ही देर में सुधा और सुहास ने लंच तैयार कर लिया था। रिद्धिमा ने उनके साथ ही लंच किया, फिर वो वहीं से अपने काम में लग गई। जब शाम हुई तो सुधा ने उसे डिनर करने का आग्रह किया, जिसे रिद्धिमा मना नहीं कर पाई। और सबके साथ डिनर करके रिद्धिमा जब निकल रही थी तो सुहास ने चिंता से उसे रोकते हुए पूछा, बेटा तुम्हारा ऋषित को माफ करने का कोई इरादा तो नहीं है ना? प्लीज बेटा, वो माफी के लायक नहीं है और तुम्हें उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। रिद्धिमा ने अपने पापा का हाथ थामते हुए उनसे धीरे से कहा, आप फिक्र मत कीजिए पापा। ये सुनकर सुहास ने गहरी सांस लेकर बस ओके में सर हिलाया। फिर रिद्धिमा और निशांत अरोड़ा मेंशन में वापस आ गए। उधर दूसरी तरफ एक आलीशान होटल के बिजनेस सूट में देवयानी और सूरज सोनिया और निर्मला के साथ ड्रिंक कर रहे थे। चारों मिलकर अब क्या किया जाए इसकी प्लानिंग कर रहे थे। निर्मला फ्रस्ट्रेशन के साथ बोली,
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऋषित और रिद्धिमा एक दूसरे के इतने करीब आ गए। सोनिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तो इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि रिद्धिमा ने उससे पैसों के लिए शादी की, ये जानने के बाद फिर ऋषित रिद्धिमा के इतने करीब क्यों जा रहा है। तभी देवयानी ने उन्हें सच बताते हुए कहा, क्योंकि ऋषित को रिद्धिमा को लेकर गलतफहमी दूर हो गई है और उसे पता चल गया है कि रिद्धिमा ने उससे शादी इसलिए की थी क्योंकि रिद्धिमा ऋषित से प्यार करती थी और अरुण ने मैनिपुलेट करके रिद्धिमा और ऋषित दोनों को शादी के लिए मनाया था और इसीलिए ऋषित की रिद्धिमा को लेकर सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। ये सुनकर सोनिया और निर्मला दोनों हैरान रह गए। सोनिया ने हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऋषित को तो पूरा यकीन था कि रिद्धिमा ने उससे पैसों के लिए शादी की थी। जिस पर देवयानी ने सोनिया को सच का आईना दिखाते हुए कहा, वो गलतफहमी कब की दूर हो चुकी है। सोनिया को तो अब ये डर सताने लगा कि ऋषित फिर से रिद्धिमा से प्यार न करने लग जाए। देवयानी ने सोनिया को भड़काते हुए कहा, ओ सोनिया, वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं और कुछ दिनों से लगभग रोज ही एक कमरे में सो रहे हैं। तो तुम समझ रही हो ना इसका मतलब सोनिया? ये सुनकर सोनिया ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। उसने कितनी कोशिश की होगी ऋषित के ऐसे करीब जाने की, लेकिन ऋषित हमेशा फिजिकली उससे दूरी बनाकर रखता था और उसने तो सोनिया को कभी ठीक से किस भी नहीं किया था और अब वो रिद्धिमा के इतने करीब हो रहा था। उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सूरज ने जैसे सोनिया के मन की बात बोलते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा। जिस पर निर्मला ने परेशान होकर कहा, लेकिन क्या करना है, यही तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर सोनिया ने सोचते हुए कहा, मुझे पता है ऋषित को कैसे हैंडल करना है। सूरज ने फौरन वार्निंग देते हुए कहा, जो भी करना है सोच समझ कर करना। सोनिया के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और वो कॉन्फिडेंस के साथ बोली, फिक्र मत करो, ऋषित भले ही ना दिखाता हो पर वो एक इंसान है जो कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसकी वो इमोशनल नस कैसे पकड़नी है ये मुझे पता है। सोनिया की बातें सुनकर सूरज और देवयानी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें नहीं पता था कि सोनिया का प्लान क्या था, लेकिन वो बस चाह रहे थे कि प्लान जो भी हो सफल हो जाए, क्योंकि अब ऋषित को ये पता चल चुका था कि देवयानी ने रिद्धिमा को कितने सारे ताने दिए थे। तो ऋषित पहले से ही उन दोनों से खफा था। तो अब बस सोनिया सफल हो जाए तो देवयानी और सूरज के लिए अरोड़ा खानदान की प्रॉपर्टी पाने का कोई चांस हो सकता था। सोनिया अब क्या करेगी? क्या रिद्धिमा गौरव के खतरनाक इरादे कभी समझ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।